व्यक्ति वहाँ उस परिवार वो भैया के बारे में है बांध के रखा है। तो सच में मैं वचन लिख के रखा था, मत्ती अध्याय 16 का उसका 27 पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो प्रभु कहते हैं वचनों में उसके कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। तो मैं भाभी को बोला था कि भैया को चर्च लाया करें, वही सुरक्षा है। यदि वो अपने मनमानी से वह अपना कार्य में व्यस्त रहेगा और संसार की धन दौलत की खोज में रहेगा, तो जब प्रभु आएगा तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो सच में मेरे भतीजी का जब मैं देखा, उसका पैर, उसका हाथ, दाहिना हाथ टूट गया शायद यहाँ का, तो पहले बताया था कि चेतावनी है, आप प्रभु के सम्मुख में आइए। कहीं कुछ कुछ बातें ऐसा है कि जब मैं एक रात को जब भोर को 2 बजे उठा, उसके बाद जितने भी मेहमान हैं, जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी मैं जानता था, जितने भी मतलब कि मेरे जान परिचय के हैं, गांव जितने भी हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना के द्वारा छुटकारा है, प्रार्थना के द्वारा अंधकार की शक्ति कार्य नहीं करती है। ये बात को जान लीजिए। जब यहाँ संगति होके गया, उस दिन कल परसों की बात है, मैं लेट गया, मैं प्रार्थना नहीं करने पाया। उसी दिन मेरा भतीजी का हाथ टूट गया। मेरा जीवन ऐसा नहीं कि मैं प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को याद करता, हर एक व्यक्ति को मैं प्रार्थना में रखता ही, चाहे चलते समय हो, चाहे अब शाम का समय हो, सुबह का समय हो। लेकिन प्रभु ने एक बात दिखाया मेरे को। जब मैं बोल रहा था कि दोपहर को मैं उठा, अब सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, विशेष पूरा इस आसपास के जितने भी बतौली विकास खंड लुंडरा इधर में जितना जानता हूँ सबके लिए मैं प्रार्थना किया, और जितने मेरे मेहमान हैं सबके लिए मैं प्रार्थना किया। लेकिन मेरे चाची जो सिकिलमा है उस गाँव के लिए मैं नहीं प्रार्थना किया। और वो मेरा भाई, वो मेरे से छोटा था, वो उसका डेथ हो गया। उत्तर तुरंत मिला, देखो यदि प्रार्थना किया होता तो बच जाता, क्योंकि प्रभु आने वाला समय को बता रहा है, आने वाला समय के लिए वो सतर्क कर रहा है। जितना हम खेती करते हैं ताकि आने वाला समय के लिए हमारे लिए खाने के लिए भरपूरी रहे, क्यों हम करते हैं? वैसे ही प्रभु आने वाला समय को प्रकट कर रहा है कि तुम प्रभु में सतर्क हो जाओ। आप लोगों को पता है कि क्यों एक्सीडेंट यहाँ हुआ था? बच्चे लोग जो स्कूल बस जाता है, क्यों एक्सीडेंट हुआ था? वो पीछा पड़ा है। वहां मीटिंग हुआ था, क्यों वहां जाने नहीं पाया? वहां पवित्र आत्मा की वहां सामर्थ है। वहां प्रभु के लोग इतने हैं ना कि वहां दुष्ट आत्मा पहुंच भी नहीं सकता। क्यों वहां ब्लैक वाला स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ? 2 ब्लैक वाला। ब्लैक का मतलब होते हैं अंधकार। अब अंधकार, यदि रोशनी अंधकार के जगह में आप करेंगे तो वो अंधकार हट जाएगा। तो दिखाया कि कुछ बचे हैं और आने वाले हैं और बढ़ाएगा। और पता है जब कर रहे थे तो इस गांव के चारों ओर सो दुख का आग जलती हुई सुरक्षा
जो हम जब प्रभु के सम्मुख में आप जाएंगे, प्रभु ने मेरे को बताया कि देखो आप यदि प्रभु के सम्मुख में जाएंगे, घुटने टेकेंगे, प्रभु के सम्मुख में अपना जीवन को समर्पित कर देंगे, तो प्रभु आपको आत्मिक बातें दिखाएगा। शारीरिक से नहीं देख सकता मनुष्य, आत्मिक के लिए आत्मिक होना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रतिदिन के जीवन में प्रभु के साथ चलिए। प्रभु बोल रहा है कि प्रतिदिन के जीवन में आप शाम को आप शांत जगह बैठिए और अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए कि प्रभु मेरे अंदर किसी के प्रति बैर तो नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है, मैं किसी के प्रति विरोध तो नहीं करता, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ। प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु तू मार्ग दिखा मेरे लिए। प्रतिदिन आप प्रभु के सम्मुख में आइए, अनदेखा ना करिए। मनुष्य अनदेखा कर रहा है, अपने जीवन में अनदेखा कर रहा है। प्रभु बोलेगा अनदेखा कर रहा है, अरे कुछ हुआ तो उसको अरे हो गया, मैं ठीक तो हूं, मसीह में तो हूं। बस आप चाहिए अपना मन को आप जांचेंगे ना, तो अब सच में प्रभु के सम्मुख गाया था कि उसके लिए वचन दिखाया था। आप पढ़ेंगे हागे का 1 अध्याय। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने अब बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सही था, क्योंकि मोतीलाल के लिए प्रभु दिखाया था। देखो वो अंधकार में हम कार्य कर रहा है, बात है वो संडे को भी नहीं बैठ रहा है, मैं देखा संडे को भी नहीं बैठ रहा है। प्रभु ने दिखाया उसका परिवार एक अंधकार जगह में बैठा है, वहां कोई आशा नहीं है। वो वचन कह रहा है तुम्हारा घर उजाड़ पड़ा है, तो अपना चाल चलन में सुधारो। प्रभु ऐसा बात करता है और सच बात है, उसलिए अपना चाल चलन पर सोचो। हर एक व्यक्ति के लिए वचन प्रभु बोल रहे हैं कि हर एक वचन उसका कार्य करना ही करना है। हर एक वचन का कार्य है, वो करेगा ही संसार में। हर एक वचन